पत्नी दोनों ने मिलकर नारद जी के चरणों को धोया। पद पखारी, पद पखारा, जल को धोया, चरणों को धोया, और चरणों को धोने के बाद पद पखारी बर आसन दीन्हा, सुंदर आसन पर बिठाया। अब आप एक बात और देखो, बड़े ध्यान से सोचो और समझो कि जब जब साधु संत दरवाजे पर आते हैं, घर में आते हैं, तो हम लोग उनका चरण ही धोते हैं, मस्तक नहीं धोते। काय धोते? चरण। चंदन कुठे लावते? चरणवर। फूल कुठे चढ़वते? पायावर। धोते कोण? पाय। चरणामृत ही आम्ही पान करते, चरणामृत ही आम्ही पान करते। का? कारण हम गृहस्थ हैं, वे संत हैं। गृहस्थ एक ही जगह स्थिर है, पर संत का चरण एक जगह स्थिर नहीं रहता। संत का चरण निरंतर तीर्थों का भ्रमण करता रहता है। संत के चरण आज प्रयागराज में है तो कल वृंदावन, आज वृंदावन में है तो कल केदारनाथ, कल केदारनाथ है तो आज हरिद्वार, आज हरिद्वार है तो परसों रामेश्वरम, आज रामेश्वरम है तो कल सोमेश्वर, कल सोमेश्वर है तो कहीं द्वारिका, कहीं द्वारिका है तो कहीं जगन्नाथपुरी, कहीं काशी, कहीं मथुरा, कहीं अवंतिकापुरी। संत निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। और संत के चरणों को धोने के बाद जो जल निकलता है, जो चरण रज धोने के बाद मिलता है, वह माना गया है कि वह समस्त तीर्थों का जल है। क्यों माना गया? क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा निकली है, भगवान के चरण से गंगा निकली है। तो भगवान कहते हैं संत तो हमसे भी अधिक प्रभावशाली है, माझ्या चरणाती फक्त गंगा निकली आहे आणि संतांची चरण धुतल्यानंतर सर्व तीर्थांचे जल आपोआप प्रकट होते महाराज। इसीलिए संतों के चरणों को धोने की महिमा है। संतों का चरण धोना चाहिए, संतों का चरण धोकर चरणामृत प्राण करना चाहिए। हिमालय ने भी वही किया। उसके बाद क्या किया? नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, पत्नी के सहित महाराज को प्रणाम किए और चरण सलिल निज भवन सिंचावा। चरणामृत जो धोने के बाद बचा था उसको अपने पूरे महलों में, पूरे अपने भवन में महाराज हिमालय ने छिड़काव किया महाराज।